कलेक्टिव रीडिंग है एंड इट इज़ एंटायरली टू गिव पॉजिटिव मैसेजेस, सम गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन। ऑलराइट, यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, पाइल 1, 2 एंड 3। आप तीनों में से किसी एक पाइल को चुनिए। बेसिस आप इन तीनों को देखिए और थिंक अबाउट 1, 2, 3 एज अ नंबर एंड थिंक कि आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कौन सा नंबर कर रहा है। या फिर मैं ये 3 कार्ड्स खोलती हूँ along with these top 3 cards एंड इनकी पिक्चर्स देख के, नंबर्स देख के आप सोचिए कि कौन सा सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है। द टॉप 3 कार्ड्स आर एंजल नंबर कार्ड्स। हो सकता है आपको रिसेंटली बहुत सारे नंबर्स बहुत फ्रीक्वेंटली दिख रहे हैं। इफ़ दीज 3 आउट ऑफ दीज 3 कार्ड्स वो वाले नंबर्स हैं तो वो चूज़ कर सकते हैं। एंटायरली थिंक अबाउट व्हाट यू आर कॉल्ड फॉर। आपका मन क्या कहता है कि हाँ मुझे ये चुनना है। लेट्स स्टार्ट। I'll try and keep the messages as crisp as possible. ठीक है, this is my very first reading for collective. All right, please give me feedbacks and if you want to help me, I'm open to help as well because I need I need major help with technology and things like that. All right, let's begin. So I will reveal these 3 cards. Pile number 1 is 8888. Pile number 2 is 2222. And pile number 3 is 1441. And the topmost card is from the deck of Mahalakshmi ji. And the first deck is this. Do you see it? Do you see it? So it's Kashi Vishwalakshmi ji, the goddess of liberation. Okay, probably आप ऐसे देख पाएंगे इन्हें, ठीक है? And देखिए, I'm trying my best. This is the with 8888 महालक्ष्मी जी, काशी विश्वलक्ष्मी जी ने प्रेजेंस दी है। वाओ, जगन्नाथ जी ओह माय गॉड, जगन्नाथ जी with 222 as angel number, Jagannath ji, Subhadra ji and Baldev ji, Balram ji, sorry. And the last third pile is wow, Kachi Kamakshi Devi. There, this is the card. Please give some time to yourself. Think about which pile, which number is calling you and go for the pile. Also, humble request. आपसे सभी से विनम्रता से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कुछ भी रीडिंग में आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए। हो सकता है कुछ पॉइंट्स रेजोनेट हो, कुछ पॉइंट्स ना हो। ये कलेक्टिव के लिए, मासेस के लिए टाइमलेस रीडिंग है। थैंक यू। सो पाइल नंबर 1 आपका एंजल नंबर है 8888, जिसमें इंटरप्रिटेशन है पर्सनल पावर, आपकी मटेरियल एंड स्पिरिचुअल अबंडेंस बढ़ने वाली है, वेल्थ एंड रिसोर्सेज, बैलेंस इन लाइफ आने वाला है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा एंड सब कुछ जो आपका प्लेजेंट और गुड रिसोर्सेज है लाइफ में वो मल्टीप्लाई होने वाला है। एंड एंजल्स आर सेंडिंग द नंबर, दिस नंबर इज काइंड ऑफ अ साइन विच रीअश्योर्स यू फॉर द प्रॉस्पेरिटी। आपकी तरफ बहुत अबंडेंस आने वाली है, समृद्धि आने वाली है और 8888 डिवाइन की तरफ से एक साइन है कि आप चिंता ना करें, आपको मटेरियल गेन होने वाला है। एंड रोमांस, एपिक रोमांस विच इट सेज,
आपकी लव लाइफ में भी समृद्धि होने वाली है, अच्छा कार्ड है, ठीक है। एंड आपको बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलने वाला है, आपको बहुत लोग एडमायर करेंगे, लाइक करेंगे। एंड आपको ये गाइडेंस दी जा रही है डिवाइन से कि ये सारी चीज़ें तो दी जा रही हैं, लेकिन आपको इसको एक अच्छे कॉज के लिए, अच्छे काम में यूज़ करना है, ना कि जस्ट गलत कामों में, ठीक है। आई होप दैट मेक्स सेंस। ऑलराइट, फर्दर वी विल टेक सम गाइडेंस फ्रॉम गणेश जी। ऑलराइट गणेश जी, सो मैंने पहले से ही सारे कार्ड्स अलग अलग पाइल्स में से चुन के रखे हुए हैं आपके पाइल के लिए, ठीक है, जिसमें हम शिव जी और गणेश जी से ही आपकी गाइडेंस लेंगे। ये गणेश जी का कार्ड आपके पाइल के लिए निकला था। ये श्री महाकाल जी के तरफ से आपके लिए एक मैसेज मैंने निकाल के रखा हुआ है, पहले इनको पढ़ेंगे, इसको साइड में रख देते हैं। श्री गणेश जी की तरफ से है wholeness, and that is a green card. Green card is heart chakra, and the number written on this is 24. रेजोनेट कर रहा है एंजल नंबर से, इसमें आपको होलनेस का ही मैसेज दे रहे हैं, पर्सनल पावर, रोमांस के बारे में भी बात की गई थी 8-8 में। सो यहाँ पे गणेश जी में भी होलनेस आ रही है, एंड आपको समृद्धि की इंडिकेशन है। काशी विश्वलक्ष्मी जी का शॉर्ट इंडिकेशन है दैट शी इज गॉडेस ऑफ लिबरेशन, एज शी सेज गॉडेस ऑफ लिबरेशन। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन दैट आपकी समृद्धि हो रही है, सक्सेस इज ऑन योर वे, हार्ट चक्र इज एलिमिनेटिंग, एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट एंड यूज इट फॉर अ गुड कॉज। श्री महाकाल जी आपको डमरू दिखा रहे हैं। वेरी नाइस। श्री दिख रहा है? ओह गॉड, सो सॉरी, आई लर्न क्विकली लर्न। सो श्री महाकाल जी आपको डमरू दिखा रहे हैं, एंड दिस इज, आई रीड द मैसेज फॉर यू। Prepare yourself for the imminent winds of change, knowing that it may bring both favorable and unfavorable outcomes, but it is an inescapable reality. तो दो आपके पास बहुत सारी चीजें आ रही हैं, but you should be careful. आप के पास क्योंकि बहुत कुछ आ रहा है, तो that means बहुत कुछ होने वाला है, और आपको जो situations हैं उससे आगाह किया जा रहा है कि भाई ध्यान से, फेवरेबल और नॉट फेवरेबल दोनों चीजें आने वाली है, और आउटकम ये मत सोच के चलिएगा। इस रीडिंग का अर्थ ये नहीं है कि आप बेफिक्र हो जाएं, आपको सतर्क रहना है, ठीक है। एंड यू नीड टू बी केयरफुल व्हाट यू डू, व्हाट यू नॉट डू, एंड यूज इट फॉर गुड कॉज, ठीक है। तो आई अगेन हमेशा मेरे फेवरेट शनिदेव और हनुमान जी का जो पेयर है, मैं उनके हिसाब से आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप सही करेंगे तो सही होगा। सो आपका सही करेंगे, सही होगा, सही इंटेंशन से करेंगे। इंटेंशन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस गाइस, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए हम यूनिवर्स से, सो आई हैव डिफरेंट पाइल्स, ओके, I have love messages also coming up for you, okay. I'll keep this aside for the time being. I have a dragon message from dragons, okay. We have a rose pink dragon, which is again a very favorable and lucky dragon, okay. They stand for a lot of love energy, all right. And it prepares your heart to connect with the higher cosmic energies as well. So आपकी तरफ बहुत कुछ आ रहा है, पाइल नंबर 1, और आपकी तरफ बहुत सारा प्रेम आ रहा है। प्रेम सिर्फ आपका पार्टनर वाला प्रेम नहीं, आपके पेरेंट्स वाला प्रेम नहीं, आपका एज अ होल डिवाइन की तरफ प्रेम आ रहा है, जो कि आपके लिए बहुत फेवरेबल होने वाला है। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, जो श्री महाकाल कह रहे हैं कि ये सब तो आ रहा है, लेकिन दैट ऑल्सो मीन्स दैट यू विल बी इन अंडर अ
मैग्नीफाइंग ग्लास बाय द डिवाइन एनर्जी। ऑलराइट, तो अगर आपकी तरफ इतनी सारी चीज़ें भेजी जा रही हैं, इसके साथ आपको ऑब्जर्व भी किया जाएगा कि भाई आप करते क्या हो। इतने सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, इतने सारे रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, तो क्या आपने कुछ अच्छा किया? क्या उसका आपने मिसयूज़ किया? अगर आप मिसयूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है, रीड बिटवीन द लाइंस में क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आपने उसको मिसयूज़ किया तो वो अच्छा नहीं होगा उसका आउटकम। एंड जो चीज़ें दी जाती हैं वो बहुत जल्दी ले भी ली जाती हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऑलराइट, डू नॉट प्रिपेयर फॉर योर डाउनफॉल, प्रिपेयर फॉर बेटरमेंट। ठीक है, आप अपने फ्यूचर का खुद कर्म योग आप खुद बना सकते हैं। ऑब्वियसली यू हैव डन, पास्ट में आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, दैट इज़ वाई आपकी तरफ ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इनको सर पे नहीं लेके जाना है, अहंकार में नहीं पड़ना है, उसको सीधा अच्छे कामों में लगाना है। दैट इज़ व्हाट श्री महाकाल जी इज ट्राइंग टू क्लैरिफाई एंड अलर्ट यू। ऑलराइट, फर्दर there is a message from the universe, okay, and it says कि दो, एंड मेरे को एकदम से गूज बम्स आ गए हैं ये पढ़ के। इट सेज sometimes the good is hidden. It says sometimes the good is hidden. Do you see that? Sorry. एंड पीछे इसके भी एक मैसेज है मैं जो आपको पढ़ देती हूँ। Find the good in what they said or asked. It's always good. It's always there, even if they didn't mean for it to be there. Your Sherlock Holmes, the universe. Clues for what you want are hidden all around you. All right, so if you want to read it yourself, you can read it, pause the video and read it. Okay, I hope it is visible. Sorry, I'll learn quickly, but this is what it is. All right, so इससे, इस मैसेज से मुझे ये समझ आ रहा है कि ऑब्वियसली श्री महाकाल जी और ड्रैगन्स के साथ एंड गणेश जी का जो मैसेज है उसके साथ मुझे ये समझ आ रहा है कि शायद कुछ लोगों को अभी पता नहीं है कि what is coming towards them. Probably it is not it's not very open to them, because it's saying sometimes it is good that it is hidden. All right, and further it says that it's always there. Okay, if you're destined for something, आपके जो कर्म है वो इस लाइफ के ही नहीं, वो पास्ट लाइफ के भी कर्म होते हैं, which accumulates a lot of destiny for you, what you are getting, what you will be doing. ठीक है, आप कुछ चीज़ों के लिए प्री डेस्टिन्ड होते हैं, आपके भाग्य में है, और इंडीड यहाँ पे सौभाग्य की इंडिकेशन है, बट एट द सेम टाइम विद अ लॉट ऑफ कॉशन, बिकॉज it is indicated that some of you might misuse it, and this is also an alert for you to think about it and take another decision not to misuse it. ठीक है, इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए. That is what it's saying. Also, अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, मैंने ये पाइल चूज़ कर लिया, लेकिन ये जो अपेक्षा कह रही है ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला कार्ड जो है, अगेन प्लीज रीड द लास्ट लाइन. ओके, it says clues for what you want are hidden all around you, so start looking for things all around you. You're blessed, you have a good life, you have good food, clean water, clean clothes to wear. ठीक है, this is also to be grateful for. सौभाग्यशाली हैं आपके, आपको कोई डिजीजेस नहीं है, आपका हाथ पैर सब चल रहा है, कोई डिजीजेस नहीं है, आपके पास नौकरी है, आपके माता पिता हैं, आपको प्यार करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी अबंडेंस आती हुई दिख रही है. स्पिरिचुअल एज वेल एज मटेरियल अबंडेंस, वेल्थ इज कमिंग टूवर्ड्स यू. सो
इट्स नॉट जस्ट प्रॉपर्टी और सामान, आपके पास स्पिरिचुअली अ लॉट ऑफ पावर इज कमिंग टूवर्ड्स यू विच यू हैव टू यूज फॉर गुड यूजेस, नॉट मिस यूज इट। अहंकार में नहीं आना है कि हाँ मैं तो ये हूँ वो हूँ, मेरे पास ये आ गया है वो आ गया है। स्टे ग्राउंडेड, आप डाउन टू अर्थ रहिए। धन्यवाद कीजिए प्रभु का कि बहुत सारी चीजें आपको दी गई हैं। दिस कार्ड इज फ्रॉम न्यूमरोलॉजी, ओके, एंड इट सेज, एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल, इट सेज rebirth. Look at that, rebirth, and red is the color of the root chakra, and the color, the number is 16, which means 1 plus 6 is 7. All right, I will read what it interprets for you in a bit, but you need to think about your circumstances. आपकी लाइफ में इतना कुछ आ रहा है। पाइल नंबर 1, congratulations to you, and enjoy it to the fullest, but make sure you're not misusing any of it. All right, spend time, आनंद में रहिए, प्रभु बरसा रहे हैं अपनी blessings आपके ऊपर, एंड बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। आपने पीछे बहुत दुख सहा होगा, कर्म किए होंगे आपने, तभी आपके पास इतनी अबंडेंस। अब वो आपका जो टाइम है वो खुल चुका है, ताले खुल चुके हैं और रीबर्थ हो रहा है आपका। Congratulations to you. I'm getting the so sorry about this. I should have kept it here. Right. So, number 7 न्यूमरोलॉजी में क्या इंडिकेट कर रहा है? Let's see. All right. My God, I have goosebumps. Pile number 1. All right. 7 indicates personal growth. रूट चक्र आपका खुल रहा है, आपकी abundance खुल रही है, अनलॉक हो रही हैं चीजें आपके लिए। You have to be positive. Keep going. You are probably doing the right things, and you will get a lot of abundance in return. Okay. एंड पर्सनल ग्रोथ आपकी हो रही है, जिसको आपको एलिवेट करना है, अच्छी चीजों में यूज करना है, ठीक है। गिव मी 1 minute, ओके। एंड पर्सनल ग्रोथ, ये कार्ड आपको और भी आपको एक प्रोत्साहन के तौर पे डिवाइन ने भेजा है इस कार्ड के इंडिकेशन से कि आपको मोटिवेट होना है, हताश नहीं होना है। अगर बहुत दिनों से आपको ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे पास तो कुछ हो नहीं रहा है, सारी चीज़ें स्टक हैं और मुझे तो कोई मानता नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, वो सब चेंज होने वाला है। वाह। श्री महाकाल, काशी विश्वलक्ष्मी जी, काशी तो महाकाल की नगरी है, और महाकाल जी ने अपने डमरू के साथ, एंड आई जस्ट नोटिस्ड डमरू के साथ एक वर्ड लिखा हुआ है चेंज। सी, श्री महाकाल जी आपको सेम चीज बता रहे हैं कि चेंज है, कोई बात नहीं, पीछे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब होगा, आपका रीबर्थ हो रहा है, ठीक है, सब कुछ चेंज होने वाला है, आपको इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, एंड यू डू नॉट हैव टू फॉरगेट, आपने बहुत मेहनत की है, उसको भूलिएगा नहीं। जो दुख आपको मिले हैं उसको मत भूलिएगा, कीप दैट एज अ लर्निंग सो दैट यू स्टे ग्राउंडेड। आप शुक्रगुजार रहिए, स्टे ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द डिवाइन, दे हैव गिवन यू गिफ्ट्स एज अ पार्ट ऑफ what you have been doing in the past. Congratulations, pile 1. Now let's see your love messages. Okay, I have 2 beautiful cards here for you. Okay, I have to hide that YouTube का so sorry. So ये 2 beautiful cards हैं आपके लिए, ठीक है। मैं इनके लिए क्या आपके मैसेजेस हैं जल्दी से पढ़ देती हूँ आपके लिए।
Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. शायद आपको थोड़ा सा हताश फील हो रहा है, क्या आपको बिट्रेयल मिला है किसी से, पता नहीं, इसमें थोड़ी सैडनेस की एनर्जी है, शायद आपको सैड फील हो रहा है, लेकिन Divine is saying you deserve to be joyful. Just keep it up. Everything is going to change. And get motivated. Feel the divine around you because आपकी spiritual growth भी हो रही है. काशी विश्वलक्ष्मी जी से ये भी साइन है कि काशी पूरी नगरी ही एक स्पिरिचुअल है, ठीक है, उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी है यहाँ आके आपके लिए, एंड दैट इज एन इंडिकेशन आप स्पिरिचुअली एलिवेट कर रहे हैं. डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड इट इज फॉलोइंग इन योर फेवर. यू विल बी अ विनर इन कमिंग डेज. एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस. सेकेंड कार्ड जो है इसका इंटरप्रिटेशन है, इफ यू कुड डू एनीथिंग what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. ठीक है, very deep. आप अगर confused feel कर रहे हैं पालवान, दिमाग से और दिल से दोनों से सोचिए, लेकिन आंसर आपके हार्ट में है, जैसा कि ये पायल कह रहा है. ये कार्ड आपके लिए जो मैसेज लेकर आया है, पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं. लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि भाई मैं करूं ना करूं, ये ठीक है नहीं है, दिमाग से दिल से दोनों से सोचिए. बट फॉर दिस टाइम इट इज आस्किंग यू टू लिसन टू योर हार्ट. ओके, दिल मत मारो अपना यार, कर लो जो करने का मन है कर लो. लेकिन अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू, श्री महाकाल जी कह रहे हैं कुछ गलत नहीं करना. थिंक अबाउट इट वाइजली, इंटेलिजेंटली. विद आपका हार्ट कह रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि वो सही है या नहीं है, और फिर आगे बढ़िए. ठीक है, मैं इन सारे कार्ड्स को यहाँ से हटा देती हूँ अभी. एंड आई हैव सम फर्दर मैसेजेस फॉर पाइल 1 फॉर यू. ओके, आई keep the first significative cards here still for your reference, so that you know it's your pile number 1. यहाँ पे थोड़े से मैंने मैसेजेस लिए थे पहले से कि भाई गाइडेंस, ठीक है. सो हिडन डिजायर्स, आपके हिडन डिजायर्स हैं पाइल 1, पूरे होने वाले हैं. आपको गाइडेंस दी जा रही है कि डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन. हिडन डिजायर्स, देयर समवन एल्स और अ फैंटेसी दैट्स अनफुलफिल्ड. लेकिन सीक्रेट्स, टेम्प्टेड अफेयर, यहाँ पे भाई अफेयर का भी आ रहा है. सोच समझ के, एक्स्ट्रा मैरिटल मत करना भाई, दूसरे को दुख पहुँचाने का सोच समझ के करना चाहिए, ऐसे मुझे ऐसा लगता है. लेकिन ये आपका डिसीजन है एंटायरली. अगर आपका दिल कह रहा है कि हाँ भाई कर लूँ तो, लेकिन फिर भी महाकाल जी कह रहे हैं कि कुछ गलत मत करना. आपके ये मेन 888 भी यही कह रहा है कि यूज इट फॉर द ग्रेटर गुड. ओके, कर्म आप जैसे आपके पीछे जो एक्यूमुलेटेड कर्म थे पाइल 1, उसकी वजह से आपको बहुत कुछ गिफ्ट्स मिल रहे हैं. लेकिन थिंक अबाउट योर फ्यूचर. अगर आपको कंटिन्यू करना है कि ये सारे गिफ्ट्स जो पाइल अप हुए हुए हैं वो कंटिन्यू होते हैं, आप आगे भी उनको एंजॉय कर पाएँ, तो प्रेजेंट में भी आपको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे. ठीक है, थिंक वाइजली. ऑलराइट, द नेक्स्ट कार्ड इज बेबी स्टेप्स. छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, डोंट रश इनटू थिंग्स. पाइल 1, टेक योर टाइम, बिल्ड योर लव स्लोली विथ केयर. अगर आप नया रिलेशनशिप शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लो, रश मत करो यार, समझ लो एक दूसरे को. छोटी छोटी बातों पे लड़ाई मत करो, समझने की कोशिश करो एक दूसरे को. ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड इज ऑन द मूव, मूविंग अवे और गेटिंग अ न्यू होम टुगेदर. ऑलराइट, कोई यहाँ पर शायद
घर शिफ्ट कर रहा है या ट्रैवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, या ये भी हो सकता है कि किसी की नौकरी रीलोकेट हुई है, शिफ्टिंग हो रही है, कुछ ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है अवेयरनेस। सो अवेयरनेस में आपका लुक फॉर लव एंड डेटिंग का मैसेज आया है। अगेन विद अ प्रिकॉशन, कुछ गलत मत करना, बट be open, okay? You can look for a new partner, but you have to be very discreet. ठीक है, distracted feel कर रहे हैं कुछ लोग, they are thinking कि मैं कुछ और करूँ, अभी ये कर रहा हूँ, नहीं मुझे नहीं करना, things like that, ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। लेकिन be aware of what is right and what is wrong. This card is with the heading awareness. ठीक है, and you have to be discreet. First सारी चीज़ें चेक कर लो, उसके बाद, क्योंकि अगर आप लव रिलेशन में या डेटिंग में जा रहे हैं तो एमिंग किसी से भी, इतने सारे केसेस हो रहे हैं, we all know what I am talking about. ठीक है, रिसेंटली इतना हॉरिबल केस हुआ है with that couple. तो अभी आपको सोच समझ के स्टेप इन करना चाहिए, किससे आप मिलने जा रहे हो, किससे आप डेटिंग कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लो, क्योंकि बेबी स्टेप्स यहाँ पे कह रहे हैं, थोड़ा बेबी स्टेप्स, टेक बेबी स्टेप्स। आपके हिडन डिजायर्स हैं एंड दे कैन गेट फुलफिल्ड, बिकॉज यहाँ पे फुलफिलमेंट का आपका इंडिकेशन है। लेकिन अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं होने में, ऐसा नहीं होता कि यस I get that what I want. It takes time. Spend time to understand what's happening. यहाँ पे ना ये सारे जो मैसेजेस हैं ये एक्चुअली नई चीज़ों के लिए आ रहे हैं, नॉट जस्ट अ लव रिलेशनशिप। अगर आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं उसके लिए भी हो सकती है ये चीज़, आप कोई नौकरी चेंज करने का सोच रहे हैं उसके लिए भी हो सकता है ये मैसेज, कि आप एकदम से अपनी नौकरी छोड़ के दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। ठीक है, you have to take baby steps to understand what's going to happen and things like that. ठीक है, the next is time heals. Be patient and give time a chance to work its magic. See कितना resonate कर रहा है। It's telling you कि भाई जो धीरे चलो, टाइम लो, सब कुछ ठीक होगा, समय के साथ सब हीलिंग हो जाएगी, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। अनश्योर, आप लोग अनश्योर हैं, यू डोंट नो व्हाट टू डू। लेकिन अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, आपको स्पिरिचुअल पार्ट दी जा रही है, मेडिटेशन कीजिए, उसमें आंसर्स आएंगे आपको। अनश्योरिटी जो है वो श्योरिटी में बदल जाएगी, आपको इंडिकेशंस आएंगे। क्वेश्चनिंग द पास्ट एक्शंस एंड करंट डिसीजंस। तो आप, हो सकता है पीछे आपने कुछ किया हो ऐसा जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था। लेकिन यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ, लेट इट गो। जो हुआ हुआ, आगे देखो, फॉरवर्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड, गुड थिंग्स गोइंग टू हैपन, ओपन योर माइंड, बी पॉजिटिव। यहाँ पे बहुत अच्छा इंडिकेशन आ रहा है कि आपको पर्सनल ग्रोथ दी जा रही है, पर्सनल पावर दी जा रही है, आपका रीबर्थ हो रहा है भाई। व्हाट एल्स कुड यू आस्क फॉर? ओके, the next card is mend souls, love with purpose, heal with compassion, empathy, forgive and renew. आपका renewal हो रहा है pile number 1. Your life is changing rapidly, ठीक है, and please learn to forgive. जो भी हो गया पास्ट में भूल जाओ, कुछ सबसे होती हैं गलतियाँ, हम भगवान नहीं हैं, सब ह्यूमन बींग्स हैं। एंड जो सिंपल सी फॉरगिवनेस, प्रेम और काइंडनेस होती है ना, उससे बहुत कुछ बदल जाता है और उससे बहुत पॉजिटिविटी भी आती है, नॉट जस्ट इन योर लाइफ बट इन अदर्स लाइफ एज वेल, विच गिव्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर whatever is happening in your life unknowingly. ठीक है, तो आप ये करके देखिए, छोड़ दो, माइंड सेट खोलो अपना, जाने दो जो हुआ, बस हो गया, खत्म करो,
माइंडसेट वो वहीं पे अटका के मत रखो कि भाई मैंने ये किया था, मैंने ये करना चाहिए था और मुझे ये क्यों किया मैंने, अपने आप को ही कोस रहे हैं बैठ के। छोड़ दो भाई, इट्स ओके, आपने गलती की, कोई बात नहीं। अपने आप से भी तो प्रेम कीजिए। ये लव जो है ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं रखना है, अपने आप को सबसे पहले प्यार करो भाई, ठीक है। लास्ट मैसेज, लव ब्लूम्स, जस्ट इमेजिन। मैं अभी वो ही कह रही थी कि लव जो है उससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, काइंडनेस से पॉजिटिविटी बढ़ती है। क्षमा करना सीखिए, ठीक है, लेट इट गो। यहाँ पे अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो और भी आपके जो फ्यूचर, जो मैं अभी इस पूरे रीडिंग में आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आगे के लिए जो कर्म आपने बनाने हैं, इफ़ यू वांट दिस प्रॉस्पेरिटी, पर्सनल पावर, ग्रोथ continues to happen, you sustain it, keep it consistent, then you have to think about forgiveness, loving yourself, loving your people around you, your friends, family. All right, ठीक है, this is your reading for today, file number 1. Thank you very much for watching this. I appreciate your time and please continue. If you want to leave a message, please do. I would love to leave your I would love to read your messages and also spend time with you to understand. If you need any help from me, you can connect with me for personal readings, but again, personal readings will be chargeable. Thank you. Bye bye. Dear pile number 2, thank you for watching and welcome to your reading. आपका एंजल नंबर है 222 and coincidentally this is pile number 2 which makes it 4 times 2. Okay, so इसका interpretation with Jagannath ji is present, Subhadra Maiya and Balram ji is also present. ठीक है, इसका alignment indication है, ठीक है, आपको अलाइन किया जा रहा है with good connections, friendships, romantic relationships, family ties, and there is a balance, like choice, compromise, commitments, and trust. That is what is written on this card, ठीक है। लेकिन इसका मेन और एक इंडिकेशन ये भी है कि आपको क्या अंदर से आपकी लाइफ के लिए क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। अलाइनमेंट मीन्स कि आप कुछ देख रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को कहाँ जाना चाहिए, मेरा लाइफ पाथ क्या है, मेरा पर्पस क्या है लाइफ में। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि मुझे क्या करना है, किस मतलब गाइडेंस चाहिए। ऐसा एक एनर्जी आ रहा है यहाँ पे कि आपको अलाइनमेंट चाहिए, ट्रू अलाइनमेंट, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज इन लाइफ where you want to understand what is the purpose of your life, things like that. या फिर on the contrary, purpose of life नहीं तो मतलब अगर करियर में आपको बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है या आपकी जॉब अच्छी नहीं चल रही, तो योर डबल थिंकिंग, डबल माइंड हो रहा है यहाँ पे कि मेरा अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, क्या मैं सही बात पे हूँ या नहीं हूँ, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप थोड़े एंथुजियाज्म में रहो यार, अच्छे थोड़ा सा पॉपअप रहो, अपने लाइफ में मज़े करो। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इंडिकेटिंग हियर, कीप गोइंग, यू आर डूइंग what is felt to be right, do the right things, do your कर्म, ठीक है, and feel the enthusiasm, do it with full interest। ऐसे ही बेमन से कुछ मत करो प्लीज़, ठीक है, जो भी कर रहे हो पूरे शिद्दत से करो। कनेक्शंस बन रहे हैं आपके जो आगे लाइफ पाथ है वो अपने आप बिल्ड शेप होता जाएगा। अलाइनमेंट हो रही है। इफ़ यू सी 222 or 2222 somewhere on the clock or on the bills or anywhere, okay, then this is your divine guidance कि आपकी alignment हो रही है। keep doing what you are doing but do the right thing, okay। आपका गणेश जी से मैसेज है cultivation,
कल्टिवेशन, माय गॉड, कल्टिवेशन के साथ उन्होंने लिखा है 37 नंबर। 37 मतलब 3 + 7 is 1, sorry 3 + 7 is 10 and then it comes to be 1 as your numeric, ठीक है। नंबर 1 विथ गणेश जी सितार बजा रहे हैं, ठीक है। तो एक डिपिक्शन है आपके सरस्वती जी का डिपिक्शन है यहाँ पर, ठीक है। और कल्टीवेशन लिखा हुआ है एज अ मैसेज। कल्टीवेशन मतलब कि आप सींच रहे हैं किसी चीज़ को, है ना। तो आपका जो अलाइनमेंट है, जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसमें आप सींच रहे हैं, उस कर्म को अपनी मेहनत से सींच रहे हैं। तो यू आर ऑन द राइट पाथ, आपका अलाइनमेंट हो रहा है। नॉलेज गेन कीजिए, फोकस ऑन नॉलेज, ठीक है। सरस्वती मैया का इंडिकेशन है यहाँ पर। और वो आपकी कल्टीवेशन मतलब कर्म में आप जो मेहनत कर रहे हैं उसकी अवेयरनेस भी ठीक तरीके से होनी चाहिए ना। और अवेयरनेस कैसे होगी? जब आपको ठीक नॉलेज होगी, ठीक है। सो गेन नॉलेज सो दैट यू आर doing the right things in different ways, in different paths, and so that you find out the correct alignment for you, okay? श्री महाकाल जी से क्या मैसेज है देख लेते हैं। फैमिली इमोशनल सपोर्ट, योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट देन फाइनेंशियल। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। ओ माई गॉड, शायद आप क्या अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे। प्लीज ट्राई एंड गिव टाइम टू योर फैमिली, इट इज रिक्वायर्ड, ओके। श्री महाकाल जी इंडिकेट कर रहे हैं इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, पैसा प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस हो गया। नहीं, दैट इज़ नॉट इनफ। आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। अलाइनमेंट आपकी तभी ठीक होगी जब आप इमोशनल और स्पिरिचुअल सपोर्ट हर तरीके से आप अपने आप को भी और अपनी फैमिली लव्ड वंस को भी सपोर्ट करेंगे, तभी अलाइनमेंट ठीक बैठेगी ना। नहीं तो ऐसे कैसे बैठ जाएगी अलाइनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज फ्रॉम द यूनिवर्स, ओके। दिस इज अ मैसेज फ्रॉम द होल कॉस्मिक यूनिवर्स एंड guidance for you is being fair and reasonable will earn you respect and admiration, but being genuinely kind will make you a total love magnet. Oh my god, very powerful. This is simply saying कि भाई रिस्पेक्ट और एडमिरेशन तो ठीक है मिलेगी आपको, लेकिन ये भी बहुत गौर फरमाना है कि आप सही कर रहे हैं और रीजनेबल तरीके से कर रहे हैं और प्रेम से कर रहे हैं, ठीक है। एक सच्चाई और प्रेम से की हुई चीज़ लोगों को अलग तरीके से अट्रैक्ट करती है। इफ़ यू आर अ सेलिब्रिटी, please think about it, don't be arrogant. If you are a person of interest where many people look up to you, giving arrogant looks, ignoring your fans or something like that might not work for you. और अगर आप कोई बॉस हैं किसी सोसाइटी में, आपके अंडर बहुत सारे काम कर रहे हैं, और फॉर दैट मैटर अगर आपके घर में ही एक मेड आती हैं, ठीक है, जो आपका हेल्पर है, हाउस हेल्प है, या आप किसी से काम करा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं किसी से भी काम ले रहे हैं, ठीक है भाई, यू हैव टू बी रीजनेबल, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तभी आपको रिस्पेक्ट वापस मिलेगी, राइट। यू हैव टू बी जेन्युइनली काइंड, ओके। जो आप चाहते हैं कि आपके साथ हो वैसे ही तरीके से आप दूसरों को भी ट्रीट कीजिए। आप चाहते हैं ना कि आपको प्रेम से, रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाए, उसी तरीके से दूसरे को भी रिस्पेक्ट कीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट माइंड सेट कि ये तो मेरे से छोटा है, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना है, या कोई रिक्शे वाला है, या आपके अंडर कोई काम करने वाला है, ठीक है। प्लीज थिंक अबाउट इट बिकॉज इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। फैमिली को आपका सपोर्ट चाहिए, नॉट जस्ट फाइनेंशियली, योर प्रेजेंस, you just sitting in the living room, not even talking, but you're there sitting with your family watching TV makes a lot of difference to other people, that you are sitting with them and watching movies, all right, watching
something, or just simply chatting or playing games with your family every once in a while. अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मेक अ प्लान कीजिए कि मैं 1 घंटा या 2 घंटा हर रोज़ तो नहीं, बहुत ज़्यादा बिजी हो तो कहाँ से आप 2 घंटा निकाल पाओगे, लेकिन एटलीस्ट 3-4 दिन में 1 घंटा अपनी फैमिली के साथ प्लान आउट कीजिए भाई, और 3-4 दिन में नहीं तो अपने वीकली ऑफ्स पे कीजिए. बट दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. दैट्स द गाइडेंस फ्रॉम जगन्नाथ जी कमिंग इन. लेकिन अगेन ही इज़ ऑल्सो पुशिंग यू टू बी एंथुसियास्टिक, फुल ऑफ लाइफ, ज़ील. थोड़े पैशनेट होके करो यार काम, मज़े करो, लेकिन सब कुछ साथ लेके करो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक ही तरफ ध्यान दे रहे हैं. अगर आप कॉलेज गोइंग किड हैं या स्कूल में हैं आप, या प्लीज स्टॉप इग्नोरिंग योर पेरेंट्स, गिव टाइम टू देम. ऑलराइट, द नेक्स्ट कार्ड इज फ्रॉम द ड्रैगन एनर्जी. ओके, ड्रैगन्स, sunshine yellow dragon helps you to help animals, serve animals, heal, respect and understand them. Wow, this is a beautiful card. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आई एम सो सॉरी दिस कार्ड हैज कम, बट दिस इज समथिंग which says that you should be kind. Again, this previous message was also from the universe for you to be kind. Okay, think about kindness, compassion, and how you can make things better. Okay, people will admire you. You will become a love magnet when you're genuinely kind to even the animals, not just human beings around you. Okay, जो ये लठ ले के भागते हैं ना, जो रोड पे घूमने वाले कुत्ते होते हैं और गौ माँ को जो मारते हैं, प्लीज थिंक अबाउट इट. ओके, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डॉग्स एंड द काउज, ऑलराइट, इट्स इन जनरल. बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, मेरे को शब्दों में बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट देयर इज़ अ लॉट विच पीपल डू, क्रूअल थिंग्स पीपल डू, नॉट ओनली टू एनिमल्स बट टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली. ऑलराइट, आपकी इंटेंशन भी बहुत मैटर करती है. आपने सोचा और किया नहीं, लेकिन आपने सोचा ना, वो सोचा हुआ भी जो होता है ना, वो लिख लिया जाता है, बिकॉज डिवाइन नोज एवरीथिंग. अगर आपको ये लग रहा है कि कोई देख नहीं रहा, मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो बस सोचा था, मेरे अंदर सिर्फ ये एक थॉट आया था, मैंने किया थोड़ी ना. नहीं भाई, वो थॉट भी आया तो वो भी आपका एक कर्म है, वो लिख लिया गया आपका, और उसके इंटेंशन के बेसिस पे आपको जो भी अच्छा या बुरा उसका आउटकम है वो दिया जाएगा. डोंट थिंक कि कोई देख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है और कोई आपको मॉनिटर नहीं कर रहा है. सब कुछ मॉनिटर होता है ब्रो, सब कुछ होता है. ठीक है, प्लीज, अगर आपके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भगवान हैं, ठीक है, भगवान कोई भी नहीं है. सब लोग के मन में एक ना एक बारी गलत थॉट्स आते ही हैं. वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. ओके, बट जैसे ही यू फील कि आपने ये सोचा, ठीक है, जो कि गलत था, प्लीज प्रे टू गॉड, चैंटिंग कीजिए, आप प्रभु के नाम लीजिए, आपको गाइडेंस आएगी. प्लीज सरेंडर टू डिवाइन, रिक्वेस्टिंग देम कि हे प्रभु, मेरे अंदर ये गलत भाव आया है, इसको क्लीन कर दीजिए, मेरे अंदर से ये भाव ही चला जाए. ठीक है, मेरे अंदर अच्छे भाव आए, जो मुझे ये जो भी चीज़ सिचुएशन से फ़र्क ना पड़े, मेरे को क्लीन अलाइनमेंट हो मेरी अच्छे थॉट्स से, अच्छे पाथ से. आपका अलाइनमेंट का नंबर है, आपका रीडिंग ही अलाइनमेंट है. आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पैसा 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 नहीं होता है सब कुछ. ठीक है, तो वो प्रभु से, हर चीज़ प्रभु की कृपा से होती है. सीधी सच्ची प्लेन simple thoughts and truth is only, it is divine आशीर्वाद. ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई एंड अलाइन योर सेल्फ. थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए, आप अच्छी चीज़ें कीजिए. हो सकता है आपको लाउड म्यूज़िक सुन के आपको अच्छा लगता हो, आपको पीस महसूस होता हो, वो कीजिए. कौन रोक रहा है आपको?
या आपको हो सकता है सुबह मॉर्निंग वॉक जाके सुबह सुबह जो ठंडी ठंडी घास पे चल के आपको पीस मिलता है वो कीजिए, बट कीप योरसेल्फ पीसफुल, अलाइन योरसेल्फ टू द स्पिरिचुअल, कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आप अहंकार में ये सोच के मैं तो बॉस हूँ, अरे ये तो मेरे घर के काम वाली है, मैं क्यों करूँ इससे अच्छे से बात। नहीं यार, सबकी एक रिस्पेक्ट होती है, सबसे प्रेम से बात करो, अच्छे से बात करो, स्टे ग्राउंडेड एंड सब काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज numerology for you. The numeric number is 77 and just imagine it is saying spirituality. Okay, so I was just talking about spirituality and it says that you have to align yourself. So it is an indication that you need to align yourself to spirituality. Start thinking about it. You need it because अगर आप ये जो श्री महाकाल जी ने इंडिकेशन दिया कि, और उन्होंने इंडिकेशन नहीं, आपको सुझाव दिया है कि आपको हर चीज़ को साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक ही तरफ बैलेंस लेके चलना है, ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि वो गिर जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस कीजिए, स्पिरिचुअलिटी इज़ मस्ट, आप इस पे फोकस कीजिए, ठीक है। दिस कलर में भी जो मुझे स्पिरिचुअली अभी लग रहा है, intuitively this color may be your lucky color. Okay, my cloth is also this color. Okay, this is my favorite color as well, so it is a possibility that this color might suit you a lot. Okay, try and practice spirituality. जैसे भी आपको देखिए, स्पिरिचुअलिटी ना सिर्फ वो नहीं होता है कि जाके आप पूजा पाठ कर रहे हैं और हर रोज़ मंदिर में जाके घंटे बजा रहे हैं, नहीं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल। यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल गाइडेंस आ रही है, नॉट रिलीजियस गाइडेंस आ रही है। नो मैटर आप कौन से भी धर्म के हैं, नो मैटर यहाँ पे हमारे जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी, बलराम जी आए हैं, सो व्हाट, हिंदू रूप है उनका, लेकिन भगवान एक है, ठीक है, उनका कोई रिलीजन नहीं होता है। और यहाँ पर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की बात आ रही है। स्पिरिचुअली यू शुड बी अलाइंड टू डू ग्रेट थिंग्स। इफ यू वांट टू अचीव ग्रेट थिंग्स, यू हैव टू अलाइन योरसेल्फ टू ट्रू नॉलेज। चेक योरसेल्फ इफ यू हैव ट्रू नॉलेज और नॉट। कल्टिवेशन उसी से होगा, ठीक है। आप जो सींचेंगे अच्छे कर्म को, वो सिर्फ अच्छे नॉलेज से हो सकता है। और नॉलेज किससे आती है? व्हेन यू आर शांत। अग्रेसिव होके, गाली गलौज करके, गुंडागर्दी करके किसी ने कुछ अचीव नहीं किया, क्योंकि इसका अंत बेकार ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा शांत रखिए अपने आप को, मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, अलाइन कीजिए अपने आप को। जैसे भी आपको लगता है कि आपको शांति महसूस हो रही है, बुक्स रीडिंग करके हो रही है शांति, भाई बुक्स रीड करो, कौन रोक रहा है आपको? आपको लगता है कि आपको म्यूजिक सुन के अच्छा लगता है, तो पुट योर हेडफोन्स ऑन यार एंड गिव योरसेल्फ सम साउंड थेरेपी। इफ यू फील कि आपको सिंगिंग से, रियाज करके आपको पीसफुल और अच्छा शांत महसूस होता है, कीजिए, लेकिन अपनी फैमिली को इग्नोर मत कीजिए, बैलेंस लेके चलिए। अगर आप एक चीज़ करें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया मुझे मूवीज़ और OTT को बैक टू बैक बिंज करने में पीसफुल लगता है तो मैं तो वही करूँगा हमेशा। नहीं भाई, नो। गेन ट्रू नॉलेज, थिंक अबाउट इट, व्हाट इज़ राइट, ठीक है। और नॉलेज आपको मिलेगी व्हेन यू, देखिए सिंपल तरीका है स्पिरिचुअल पावर गेन करने का। सिट इन मेडिटेशन, सुबह अलोम विलोम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, योगा कीजिए, इफ दैट इज पॉसिबल फॉर यू। ओके, गो फॉर लॉन्ग वॉक्स, दैट इज मेन स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। वो तो कहने की बात है कि अगर आपको पीसफुल समझ ही नहीं आ रहा स्पिरिचुअल ये मेडिटेशन और ये सब, देन यू हैव टू स्टार्ट बाय टेकिंग वेरी स्मॉल बेबी स्टेप्स, लेके आपको स्टार्ट करना पड़ेगा।
विच कैन ओनली बी डन जब आप थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करें कि मुझे पीसफुल कैसे महसूस हो रहा है, ठीक है। आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए एंड व्हेन ट्राई एंड मेडिटेट, दैट इज़ द मेन सोर्स where you can connect to the divine source to gain spirituality and again start gaining knowledge. Trust me, if you meditate, if you chant different names of gods, no matter which religion, surrender yourself. आत्मसमर्पण करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब एक स्कूल में आप जाते हो, बच्चा अपने आप तो नहीं सीख लेता ना, वो जाता है क्योंकि उसको कुछ नहीं आता है और वो आत्मसमर्पण करता है एक क्लास में कि भाई मुझे सिखाओ, और टीचर सिखाती है। दैट इज़ हाउ इट इज़। यू हैव टू डू full surrender to divine so that the divine helps you, okay, gives you different indications, and this is one indication that you need to start doing all this, please. All right, the next cards I have are love messages, okay, for you. One by one I'll read them for you. These are very beautiful cards. First card है एक ट्री का, ग्रीन ट्री, ठीक है। और दूसरा कार्ड है एक एंजल का। देखिए इनके विंग्स हैं, ठीक है। मैं इनकी पढ़ देती हूँ क्या गाइडेंस है। ओह माय गॉड, यू विल नॉट बिलीव कि ये जो ट्री है ना, इसका मैसेज ही ये है जो मैं बात कर रही हूँ आपसे। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, ओके। सो if I elaborate on what this may be, manifesting miracles can only happen when you are aligning yourself to spirituality, all right, spirituality, peacefulness and true knowledge, okay, and then you start manifesting miracles in life, okay. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance, okay. So it's not only a love message, आपकी लव लाइफ के लिए ही मैसेज नहीं है ये, आपकी एज अ होल डिवाइन ने ये गाइडेंस दी है कि भाई स्पिरिचुअल हो जाओ एंड देन यू कैन स्टार्ट मैनिफेस्टिंग थिंग्स। मैनिफेस्टिंग थिंग्स सिंपल वर्ड्स में सिर्फ इसका अर्थ ये हुआ कि आप स्पिरिचुअली अलाइन कीजिए अपने आप को, और जो आप चाहते हैं, जो अच्छा चाहते हैं, माइंड यू, जो अच्छा चाहते हैं, ऐसा नहीं कि उसका ये हो जाए, उसका वो बुरा हो जाए, ये हो जाए, नो। अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें जो आप चाहेंगे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं और वो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस कार्ड का रीडिंग है, डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली in being true to yourself that you can be true to others, ठीक है। तो मैं आपको वही कह रही हूँ, सही चीज़ें कीजिए, ट्रूथ पे अलाइनमेंट कीजिए, अपना स्पिरिचुअलिटी में अलाइनमेंट कीजिए, एंड यू विल गेन अ लॉट ऑफ थिंग्स डिवाइन, ठीक है। इफ यू वांट टू पॉज इट, read it, you can read it, okay, take a print shot if you need to, but this is your message and it's very nice message। भाई जो झूठ बोलता है ना, उसी को याद रखने की कोशिश करनी पड़ती है कि भाई मैंने क्या झूठ बोला था। लेकिन इफ़ यू आर अलाइंड टू द ट्रू राइट थिंग्स, देन यू डोंट हैव टू मेमोराइज थिंग्स कि मैंने क्या किया था। जो सच है वो सच है, भाई मैंने ये किया था और ये सच्चाई है, ठीक है। अलाइनमेंट कीजिए अपना। मैं इन सारे कार्ड्स को हटा देती हूँ so that I have few messages from these cards as well for you. Give me 1 minute. जगन्नाथ जी, प्यारे जगन्नाथ जी, इनको मैं अभी यहीं पे रहने देती हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पे ये वाले कार्ड से भी देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। एक्सप्रेशन, बीइंग एबल टू शेयर योर फीलिंग्स एंड ओपनली फील, शेयर, एक्सप्रेस, वल्नरेबल एंड ऑनेस्टी। देखो यहाँ पे भी ऑनेस्टी
आ रहा है, ठीक है। मैसेज ही आपका ये है कि भाई फैमिली को टाइम दो, एक्सप्रेस करो अपने आप को, ठीक है। शेयर योर फीलिंग्स, डोंट हाइड योर सेल्फ, ठीक है। अगर कुछ डिप्रेशन वगैरह है तो बात करो, एंजाइटी खोलो अपनी, यू फील बेटर, ठीक है। फैमिली से नहीं बात कर पा रहे हो तो किसी काउंसलर के पास जाके अपना एक्सप्रेस करके जस्ट ओपन योर हार्ट, हील योर सेल्फ, दैट विल हेल्प यू इन हीलिंग योर सेल्फ। नेक्स्ट इज प्लान अहेड, prepare for a rainy day and stay flexible, adapt, foresight, invest। देखो वही है ना जो गणेश जी कह रहे थे कि कल्टीवेट, ठीक है। कल्टीवेट, नॉलेज गेन करो, प्लान अहेड, ठीक है। नॉलेज गेन करोगे तभी आप प्लान अहेड कर सकते हो, ठीक है। एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ रेनी डे। ब्रेकिंग फ्री, कम ऑन, थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू जगन्नाथ जी। Getting out of a situation and being on your own, आपकी अलाइनमेंट हो रही है। हो सकता है आपने कोई चीज़ छोड़ी है और आप, जैसे शुरुआत में भी हम कह रहे थे कि शायद कुछ नया शुरू हो रहा है, ठीक है। प्रॉबली you disconnected yourself from something, maybe a relationship, maybe some kind of job or business relationship or something like that, or probably you're changing your school, college or something like that, but you are going to a better position now, ठीक है। though you are on your own right now, लेकिन you have to start taking care of yourself with the help of spirituality and align yourself to spirituality. God will help you. Expectations, okay, the next card is expectations, having very high ideals or unreasonable requirements। भाई यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया था, स्पिरिचुअलिटी आप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन भाई आपको ऐसे थॉट्स नहीं रखने जो अचीव ही नहीं हो सकते। मतलब ये फॉर एग्जांपल मैं एक साल में 5 करोड़ रुपए कमा लूँ, this is being unreasonable, bhai। Be realistic, check everything, plan ahead, gain knowledge, then come to a conclusion कि what is reasonable और क्या मैं manifestation कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेशन वैसे ही सेटअप करो, भगवान से भी अगर आप सरेंडर कर रहे हैं और कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तो एक्सपेक्टेशन भाई आपने क्या किया है उसमें भी आपको खुद पता है ना कि आपने क्या किया है। गलत चीज़ें करके आए हो तो भैया ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें एक केक मिलेगा। गलत चीज़ें करके आए हो तो पहले उसको निभाना पड़ेगा, आपको ठोकरें मिलेंगी, लेकिन धीरे धीरे अपना कर्म ठीक करोगे तो अच्छी चीज़ें भी होंगी। इट्स अ वेकअप कॉल फॉर यू, ऑलराइट। Second is rambling rose, growing apart or getting some space to think। बताओ यहाँ पे स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की बात हो रही है। स्पिरिचुअली आपको चीज़ें करनी हैं जो आपको एक स्पेस दे, अपने आप को टाइम दो, ठीक है। अपनी फैमिली को भी टाइम दो, अपने फाइनेंसेस जो आप कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो भी सारी चीज़ें बैलेंस में लेके चलनी है, ठीक है। फैन द फ्लेम्स, डूइंग व्हाट इट टेक्स टू कीप द पैशन अलाइव। बताओ अगेन, थैंक यू जगन्नाथ जी से ही मैसेजेस आ रहे हैं आपके। तो रिन्यूअल, रोमांस एंड केयर, सो यू हैव टू टेक ग्रेट केयर भाई। यू हैव टू फोकस ऑन योर रिलेशनशिप्स, कनेक्शन, क्योंकि अलाइनमेंट अगर आपको 222 के इंडिकेशन से अलाइनमेंट अगर अच्छी करनी है ना, तो आपको हर चीज़ करनी पड़ेगी। पैशनेट भी रहना पड़ेगा, एंथुजियास्टिक भी रहना पड़ेगा, स्पिरिचुअल भी रहना पड़ेगा, आपको नॉलेज भी गेन करनी पड़ेगी, अच्छे से सब कुछ सोचना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छी चीज़ें ढंग से मैनिफेस्ट करेंगे। दैट इज़ योर गाइडेंस, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन, यू आर गेटिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम डिवाइन, ओके। डू एवरीथिंग विच इज given you as a guidance and you will be protected,
ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप सरेंडर करते हैं भगवान में, सोर्स में, आप स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक बाप के पास बच्चा जाता है तो बाप का एक कर्तव्य बन जाता है कि वो उसकी प्रोटेक्शन करे। वही है, परम पिता परमेश्वर के पास जाइए, अलाइन कीजिए अपने आप को और वो आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। But again, the little message on this card is taking care of yourself as well as the relationships. You will get protection, but you also, if you are in that position where you are taking care of people, you are a boss in a company, you are head of the family, you need to be true to yourself and be true to your responsibilities and fulfill them as well. The last card from this deck is making magic. Oh my god, everything seems perfect and it's not an illusion. The last final card for you, pile number 2, is magical. अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और आप अपनी अलाइनमेंट ढंग से कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो आपका जो मैजिक है उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ट्रस्ट कीजिए, सरेंडर कीजिए and everything is going to be magical. Believe in the love, true love, परम पिता परमेश्वर, परम प्रेम, इसमें आपको बिलीव करना होगा कि हाँ ये सच्चाई है और वही एक प्रेम है। सच्ची बताऊँ तो सांसारिक कनेक्शंस हैं, ठीक है, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जो ट्रू लव है वो सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइन सोर्स से हो सकता है और किसी से नहीं। दिस इज योर रीडिंग फॉर टुडे, पाइल नंबर 2। आई होप इट विल हेल्प यू, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ लव, गाइडेंस एंड स्पिरिचुअलिटी। जय जगन्नाथ जी, टेक केयर, बाय बाय। पाइल नंबर 3, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आपका नंबर है 1441 एंड कांची कामाक्षी देवी जी, उनका नंबर है 13 विच इज नंबर 4 और उनका डिस्क्रिप्शन है द डिजायरेबल वन। ऑलराइट, एंड मुझे ये बोलते हुए गूज बम्स आ रहे हैं एंड आई एम रियली थैंकफुल कि माँ जी ने अपना प्रेजेंस दिया है। फर्दर 1441 में लिटिल मैसेज है जो मैं आपको लिए पढ़ देती हूँ क्विकली एंड देन वी विल एलैबोरेट ऑन दैट मैसेज फॉर यू। लाइफ गोल्स, मिशन, सेंस ऑफ सेल्फ, ऑनेस्टी, इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। इट्स टाइम ऑफ इंटेंस सेल्फ डेवलपमेंट। Focus your mind on your craft. You already have what it takes to succeed, but practice makes you a master. It also serves you to find true purpose of life. Leveling up in your career or business is the priority right now. Alright, this is your message. अगर आपको 1441 दिख रहा है क्लॉक में या कहीं पे भी, तो आपका ये समय आ चुका है कि आप लेवल अप कीजिए। आपने बहुत सारा कर्म किया है जिसकी वजह से यू आर वेरी एलिजिबल फॉर प्रमोशन में भी, या फिर आप शायद एक गुरु के पद में पहुंचने वाले हैं, आप एक स्पिरिचुअल लीडर बनने वाले हैं, या आपके बहुत सारे शिष्य बनने वाले हैं। आपका जो पाथ है इट्स लेवलिंग अप फॉर श्योर। And you are the desirable one, as Ma says. You may be the desirable one by many people, and you deserve it because you have done so much of work. So, मैंने आपके सारे पाइल्स अलग अलग पाइल्स ऑरेकल डेक से निकाल के रखे हैं and I'll start by taking Ganesh ji's message for you. Ganesh ji's message is perseverance, alright? और वो अपना टस्क दिखा रहे हैं। देखिए, अगर आप इसको जूम करके भी देखना चाहते हैं या पॉज करके देखना चाहते हैं, इतना सुंदर कार्ड है। वो अपना टस्क दिखा रहे हैं, अपना दांत। और एक बहुत ही फेमस कहानी है इसके बारे में कि जब व्यास जी महाभारत लिख रहे थे गणेश जी के असिस्टेंस से, ठीक है, तो देयर वाज अ टाइम के वो बहुत टायर्ड हो गए, ठीक है, और गणेश जी और उनका जो कलम था, जो पेन
पेन जिससे लिखते हैं, ठीक है, वो शायद टूट गया था या आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन he was so tired that he was trying his best but he was breaking down, and गणेश जी ने अपना टस्क निकाल के और उससे लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है, to continue writing what was to be written and finish it off. All right, in short, इसका इंटरप्रिटेशन एंड गणेश जी का गाइडेंस जो इंडिकेशन आपके लिए दे रहे हैं वो सिंपल ये है कि जो शुरू किया है उसको बीच में मत छोड़िए। आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है, एंड सिर्फ आप ही जानते हैं आपने किस तरीके से दुख झेले हैं, मेहनत की है, कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं और किस किस तरीके से अपना कर्म पूर्ण करने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें दांव पे लगाई हैं और आपने वो पूरा करना चाहिए। इसका ये अर्थ है, बी कंसिस्टेंट, गो ऑन, डू नॉट लीव इट इन मिडल। ख़त्म करो, उसको पूरा करो अपनी शिद्दत से, अपनी मेहनत से जो आप करते आ रहे हैं। स्टे अलाइन्ड, दैट इज़ इट, ऑलराइट। और यहाँ पर आपका एक इंडिकेशन, अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करूँ तो यहाँ पे आपका लेवलिंग अप का टाइम आ रहा है, ठीक है। इट इज़ टाइम फॉर इंटेंस सेल्फ डेवलपमेंट एज दिस कार्ड सेड, ठीक है। इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं आप। आपका जो सेंस ऑफ सेल्फ है, यू नो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, ओके। आपको पता है कि आपकी प्रेजेंस से क्या होता है, आपके टैलेंट से क्या होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं और इसलिए आप कर रहे हैं जो कर रहे हैं और उसको करते रहिए, छोड़िए मत, क्योंकि वो टाइम आने वाला है जिसमें आपको एक आउटकम मिलने वाला है, एक लेवल अप होने वाला है। यू आर द डिज़ायरेबल वन, ओके। बहुत सारे लोग शायद आपको लुक अप टू करते होंगे एज अ लीडर, ठीक है, प्रॉबेबली आपको गुरु मानते होंगे क्योंकि आप में वो टैलेंट है, नॉलेज है, जो आप जिस वजह से जो करते हैं वो डिलीवर करते हैं और सबको बहुत अच्छा लगता है और उससे शायद बहुत लोगों की हेल्प भी होती है। एंड कीप डूइंग दैट। श्री महाकाल जी से मैसेज देखती हूँ मैं अब, ठीक है। हेल्पिंग हैंड, ओ माई गॉड, आई हैव गूज़बम्प्स, ठीक है। लुक एट दिस कार्ड, it says helping hand rewards from Shiva. Be a helping hand for those in trouble or facing hard time without anticipating anything from them in reward. My God, I was talking about talent, I was talking about many people looking up to you. शायद आपको सच्ची में या तो आप एक टीचर हैं स्कूल में या कॉलेज में, प्रोफेसर हैं कि बहुत सारे लोग आप, और probably you're a trainer or maybe an artist who is looked up to by a lot of people, but you should not stop. Secondly, आप अपना जो टैलेंट है उस पर शक मत कीजिए अपने आप पर, ठीक है। आपको पता है आप क्या हैं और दूसरों की क्रिटिसिज्म से जो वो थोड़े से लोग होते हैं ना बेचारे, उनके ऊपर मुझे बहुत तरस आता है, जो जेलसी में कुछ कुछ गंदा गंदा बोलते हैं, ठीक है। एंड दे ट्राई टू पुल डाउन द पीपल हु आर डूइंग गुड, दे ट्राई टू स्टॉप द प्रमोशंस, ऑलराइट, दे ट्राई टू लाई, ठीक है। वो जो झूठ बोलते हैं ना, उनको बहुत चिल्ला चिल्ला के बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है, और बेचारे इनोसेंट लोग कुछ नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट मेस, ठीक है। डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क इन योर फेवर बिकॉज आपने इतना ज़्यादा कर्म किया है, इतनी मेहनत की है, ऑनेस्टी से की है मेहनत, कि अब आपका लेवल अप होने का टाइम आ रहा है। बीच में मत छूटो, मत अपना जो होता है ना, एक पेशेंस लेवल होती है हर एक इंसान की और पेशेंस टूटती भी है कभी कभी दुख से, दर्द से, इस संसार के अत्याचारों से, लेकिन विश्वास रखिए,
बिकॉज यू आर द डिज़ायरेबल वन। ये कलयुग है, बहुत अच्छे लोगों पे ही अत्याचार होता है, लेकिन जो भगवान के घर में देर होती है उसमें अंधेर नहीं होती है, ठीक है। और ये आपका वो है, समय आ गया है कि अब प्रभु आपका अच्छा समय देने वाले हैं, सब कुछ लेवल अप होने वाला है। एंड यू आर द चोजन वन हु इज गोइंग टू हेल्प, and you have to make sure that you are a helping hand, and these are rewards by प्रभु महाकाल जी आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है ऑनेस्टी से। एंड यू डू नॉट हैव टू स्टॉप योर सेल्फ, ओके, यू हैव टू कीप डूइंग व्हाट यू डू एंड ऑफर हेल्प एंड डू नॉट से नो, ओके। The next card is numeric card, okay. Oh my God, oh my God. Pile number 3. Look at this. ये मैंने ऐसे ही निकाल के रख लिए थे। ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा था, और ये मैंने स्पेशली नहीं निकाला है, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही शफल करके और निकाले थे ये कार्ड्स, और इसमें लीडरशिप लिखा हुआ है 81, एंड न्यूमेरिक नंबर 9 होता है, मतलब 8 और 1 को ज्वाइन करके 9। एंड देख लो, सारा आपके सामने है, मैं कुछ बना के नहीं बोल रही हूँ। प्रभु डिवाइन सोर्स से आपकी ये यूनिक स्किल्स की गाइडेंस आ रही है, आपको ये कॉन्फर्मेशन दिया जा रहा है कि हाँ तुम यूनिक हो, हाँ तुम स्पेशल हो, हाँ तुम वो चोजन वन हो जो बहुत सारे लोगों को हेल्प करने वाले हैं। एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड दैट आई am doing your reading and giving you this confirmation that yes my dear, बहुत सहा है आपने, मैं सेंस कर रही हूँ। पर हर एक अच्छी चीज़ को होने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, और ये वो समय आ गया है जब आपको सारे फ्रूट्स मिलने वाले हैं। तो अपने आप को निडर रखो, लगे रहो और रुको मत। बहुत सारे लोग आपको अपनाएंगे, आपके अच्छे अच्छे गुणगान करेंगे, क्योंकि आप हैं उस लायक गुणगान के, ठीक है। आई एम फीलिंग इमोशनल। पाइल नंबर 3, थैंक यू टू माय गॉड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपकी मैं ये कॉन्फर्मेशन रीडिंग आपको दे रही हूँ, ठीक है। आई हैव मैसेजेस फ्रॉम the dragon, okay. I have a white dragon which is very powerful. White is the color of pureness, okay, power, and इनका नाम है सिल्वर लूनर ड्रैगन, ठीक है। एंड इनसे मैसेज ये आ रहा है, कम इनटू बैलेंस, प्रैक्टिस पीस, हार्मनी एंड कोऑपरेशन, एक्सपैंड योर कॉजल चक्र, ओके। सो आपको थोड़ा सा बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। अगर इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हो, जो मुझे सेंस हो रहा है कि कभी कभी हताश फील होता है कि यार मैं इतना करता हूँ, इतना करती हूँ, फिर भी लोग मुझे ऐसे नज़रअंदाज करते हैं या मेरे साथ खिलवाड़ करते हैं, थिंग्स लाइक दैट, ओके। लेकिन बैलेंस की ज़रूरत है। कॉन्फर्मेशन मिल रहा है कि यू आर बीइंग वॉच्ड बाय द डिवाइन, दे हैव टेकन अकाउंट ऑफ योर ग्रेट स्किल्स, योर प्योरिटी, योर ऑनेस्टी, and the intention, the true intention to help people, and you need to continue to do that, okay. Please do not stop, please continue. And आपका ये जो एक शॉर्ट मैसेज यहाँ पर लूना सिल्वर लूना ड्रैगन सेज bathes you in divine feminine light, sorry. So divine feminine light is Mata Rani. The divine feminine and divine masculine, हर किसी के पास ये एनर्जीज होती हैं by श्री महाकाल अर्धनारेश्वर रूप, okay. Everybody has a feminine and masculine energy, और आपकी जो divine feminine light है that is also going to be illuminated, okay. This is your time to level up and be powerful in your position,
you will be in your power, so do not stop. Okay, continue. I have messages, so you know मैंने और 2 पाइल्स में सिर्फ एक ही कार्ड लिया था, ठीक है, एंड क्योंकि मैं इन कार्ड्स को बहुत देखती हूँ तो मुझे पता था कि इस कार्ड में बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज नहीं है, तो मैंने एक और निकाला आप लोगों के लिए। तो ये कार्ड यूनिवर्स का, इट सेज आई गो वेयर यू गो। तो अगर, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि आपकी रीडिंग में ये है, लुकिंग एट व्हाट योर रीडिंग इज एंड इफ आई रीड दिस मैसेज आई गो वेयर यू गो मीन्स दैट, और इसके पीछे भी एक लंबा मैसेज है विच इज़ नॉट वेरी क्लियर, ऑलराइट, बट if I take the main message, I go where you go as a message, okay. So I'm sorry, there was some goof up in my recording. So just to continue, I was saying कि मुझे अगर मैं आपकी रीडिंग से ये मैसेज देखूँ, ठीक है, जो पहले जो मैसेजेस दिए हैं और ये कनेक्ट करूँ, और इसके पीछे भी एक बड़ा मैसेज है, लेंथी मैसेज है यहाँ पे, ठीक है। इट सेज आई गो वेयर यू गो विच, एंड इफ आई कनेक्ट दिस, मेरे को ऐसा रीडिंग आ रहा है ना कि इनकम, या तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, या आगे आपका ऐसा पोजीशन बनने वाला है जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे, ओके, बिकॉज ऑफ द ग्रेट टैलेंट्स एंड ऑनेस्टी एंड प्योरिटी, द डिवाइन ब्लेसिंग विच यू हैव, ओके। एंड इसके पीछे बहुत एक फनी मैसेज है, आई कैन रीड दैट आउट इफ यू वुड लाइक। द मैसेज इज अबाउट somebody who is following you and may have a crush on you, ठीक है, somebody may be infatuated by you, okay, and it's actually appealing you to think about it, okay, and it is possibly about a person who may be your ex, okay, and may be following you, still stalking you or something like that, okay, and it's also talking about healing hearts, okay. So possibility is there, अगर ऐसा कुछ है आपके साथ तो please give yourself and that person a chance to heal, forgive, let go, okay. अगर आपका कुछ कनेक्शन है एक्स से, या कुछ किसी फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई है और समथिंग लाइक दैट, यू नीड टू गिव देम एंड योरसेल्फ अ चांस टू क्लोज a fight, maybe argument peacefully. Forgive and let go, okay, because somebody is, I am really sorry, there has been a lot of goof up with my camera, and you know I have this feeling कि बहुत लोग, मतलब ये मुझे intuitively लग रहा है, I don't know if it is actually the case, क्या आपके ऊपर बहुत सारे लोग अटैक करते हैं स्पिरिचुअली और मेंटली और मे बी इन पर्सन एज वेल, मतलब ऐसे ही फालतू के इल्ज़ाम लगा दिए, मेंटल स्ट्रेस दे दिया और थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि ना मुझे बार बार जो ये मेरा कैमरा रुक रहा है और ये दूसरे पाइल्स में नहीं हुआ, इससे मुझे एक इंट्यूटिवली ऐसे मैसेज मिल रहा है कि शायद आपके ऊपर बहुत अटैक होते हैं, और देयर हैव बीन टाइम्स वेयर यू वर डूइंग थिंग्स और आपका सारा काम बिगाड़ दिया, और एंड यू हैव टू रीस्टार्ट अगेन और प्रोबेबली स्टॉप इन बिटवीन, वेट फॉर द स्टूपिड फुलिश पीपल टू गो अवे and then start, okay. Please take whatever is resonating and ignore the rest, okay. I really hope कि आपका माइंड पीसफुल रहे, आप शांत रहे एंड यू स्टे अलाइंड, बिकॉज आपके यूनिक स्किल्स हैं और आपको भगवान से गाइडेंस आ रही है, आपको रिवॉर्ड्स दे रहे हैं शिव जी, ठीक है। वो आपको अब समय आ गया है कि आपको रिवॉर्ड दिया जाए, रिकग्निशन दिया जाए, यू गेट एवरीथिंग व्हाट यू आर मेंट टू, destined to be. You have taken birth on
in this lifetime there is a purpose, higher purpose, where you are supposed to help a lot, help people a lot, so many people, and you need to do that and not shy away from doing that, because आपका जो skill set है वो ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का स्किल सेट नहीं है, आपका यूनिक स्किल सेट है, ठीक है, जो कि स्वयं प्रभु की देन है, ठीक है। आपको स्पिरिचुअली अ लॉट ऑफ पावर दी गई है ऑलरेडी, जो आपके खुद की हो सकता है सिद्धि है, आपने बहुत तपस्या की है पास्ट लाइफ टाइम्स में, मे बी प्रेजेंट लाइफ टाइम में भी, जिसकी वजह से हो सकता है आपको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, एंड दिस इज नाउ द टाइम टू वर्क with other people, guide other people, use your siddhi and power in a better way, क्योंकि there is a reason why this kind of skill set and siddhi, power, spiritual alignment given to you. Okay, don't break, okay, टूटने की जरूरत नहीं है, because you're in the right track. Okay, so as I was saying कि मैंने ये वाला चीज़, ये वाला कार्ड लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था इसमें क्या लिखा हुआ है और बहुत फनी सा मैसेज है, लेकिन अब ये मुझे समझ आ रहा है कि ये क्यों आया ये कार्ड यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। देयर मे बी समबडी हु मे बी अटैकिंग यू और समथिंग, दे आर फॉलोइंग यू। यहाँ पे लिखा हुआ है आई गो वेयर यू गो, ओके, यू नीड टू इग्नोर फुलिश पीपल। पिटी है मुझे उनके ऊपर अगर वो लोग ऐसा करते हैं, बट and again I took another card because I was not sure if this card is going to give me clarity. So the next card says though they chose you, okay, they chose you. Pile number 3, another confirmation from the universe, divine source, and it is just amazing how these cards are talking to each other. Pile number 3, I know if अगर आप बहुत spiritually aligned हैं, so you will know what I'm talking about. सारे cards confirm कर रहे हैं you are a leader, you are a born leader, okay, you read माने power, आप पावर में अगर नहीं हैं तो पावर में आने वाले हैं, आपका समय आ गया है, ठीक है। और इस कार्ड पे मैं मैसेज पढ़ देती हूँ क्या लिखा हुआ है। You might not readily believe this, it might even spook you a bit, but there are those who chose this very lifetime in large part knowing you'd be there. Now that's what is called a reputation. So pile number 3, आप इतने महाशक्तिशाली हैं कि आपको जो डिवाइन रेल्म है उसमें आपकी एक पहचान है, आपकी एक रेपुटेशन है। शायद आप आपको आप जानते नहीं हैं, लेकिन आप एक सिद्ध स्पिरिचुअल भक्त हैं, प्रॉबेबली भगवान के भक्त हैं आप, और जो बहुत सारे लोगों को हेल्प करने वाले हैं, और बहुत सारे और लोगों ने स्पेशली जन्म लिया है क्योंकि वो आपके साथ अलाइन होने वाले हैं। This is what this message is saying, and it is such a beautiful, beautiful message from the divine source, and I feel blessed कि मैं आपकी रीडिंग ये दे रही हूँ। बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी, क्योंकि बहुत कम ऐसे महाशक्तिशाली प्योर डिवाइन सोल्स हैं जो आपके जैसा काम करते हैं सेल्फलेसली। सबको गाइड करने की आपकी इच्छा है, सबका कल्याण हो आपकी ऐसी इच्छा है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 3 कि आप ये काम बहुत अच्छे से कर पाएँ और आपको जो भी मदद है वो ज़रूर प्राप्त हो। ऑल द बेस्ट फ्रॉम मी, एंड फर्दर I'll check these love messages for you now. These are two different and very beautiful cards. इसको मुझे छुपाना पड़ेगा, माता जी का थोड़ा सा अंग प्रदर्शन है इसमें। तो ये एक कार्ड है और एक ये कार्ड है। सॉरी, आई विल नीड टू हाइड इट, नहीं तो ठीक है। तो मैं इनके मैसेजेस आपका पढ़ देती हूँ। इस वाले में है इमोशंस एंड माता जी वाला कार्ड है ये।
तो emotions are a natural and necessary part of life, but they cannot, sorry, emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. तो जैसा कि मैं इस कार्ड में आपसे ये कह रही थी कि शायद कोई आपको अटैक करता आया है एंड यू हैव बिन फीलिंग कि भाई क्या है, या जो भी सिचुएशन, अगर कोई है ऐसा बंदा कि भाई पीछे पड़ा हुआ था, उसका आपको कुछ ऐसे फॉरगिवनेस करने की कोशिश है, रिजेंटमेंट रिलीज, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा अटैक किया है, तो और क्योंकि मुझे ऐसा एनर्जी आ रहा है कि आपके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, मैनी पीपल हैव, इट्स लाइक इट हैज़ बिन लाइक वन अगेंस्ट मैनी सिचुएशंस, ठीक है, यू स्टैंडिंग ऑल अलोन, तो उसके बारे में ना रिजेंटमेंट मत रखो. दैट्स व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग. And this is a love message possibly from the whole universe, not from your partner, okay? It may be by your partner has attacked you, or maybe in your family people have attacked you or something like that, colleagues have attacked you, or it can be anybody, somebody attacking you and आपको पाथ से डिविएट करने की कोशिश की गई है कि आप छोड़ दो, भूल जाओ, या समथिंग लाइक दैट. बेसिकली आपको तोड़ने की कोशिश की गई है, मुझे ऐसा इंट्यूटिवली लग रहा है. लेकिन यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि उसके बारे में भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, वो उनके साथ है, उनको भुगतना पड़ेगा. आपने सही कर्म किया है. यू हैव बिन अलाइंड विथ यूनिक स्किल्स, ओके, and let go of the resentment. You have to release that resentment which you have kept inside you. Forgive them all and leave it to the divine. भगवान देखेंगे उनका क्या करना है, ठीक है. एंड भाई ऐसे लोगों को भगवान ही पनिश करते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, और भगवान ही सबसे अच्छे तरीके से पनिश करते हैं, ठीक है. ये जो दूसरा कार्ड है, एक I want to draw your attention to this card, okay? This card has a man, and यहाँ पे देखो ये ओम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो ओम लिखा हुआ है, यहाँ स्टार्स बने हुए हैं, और थोड़ा सा कुछ स्पिरिचुअल सा इंडिकेशन है, ठीक है. इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, क्योंकि ये अगर हम अर्धनारी रूप में देखें तो राइट हैंड साइड इज मैंस एंड लेफ्ट हैंड साइड इज वुमेन्स. तो हो सकता है जिसका भी ये रीडिंग है उसमें उनके जो काउंटर पार्ट है वो शायद फीमेल काउंटर पार्ट है, हु इज़ नॉट वेरी स्पिरिचुअल, बट यू योर सेल्फ हु इज़ अ मैन इन द रिलेशनशिप इज़ वेरी स्पिरिचुअल एंड अलाइंड टू स्पिरिचुअलिटी. इसका एक अर्थ ये हो सकता है, ठीक है. दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है, इट इज़ नथिंग टू डू विद अ काउंटर पार्ट, इट इज़ विथ यू, where your masculine energy is more powerful and you need to ignite your feminine divine energy, okay? इसका जो मैसेज लिखा हुआ है वो ये है, look deep within your heart and you will find my love for you is as deep as the ocean. और इसका थर्ड मीनिंग ये हो सकता है कि possibly आप किसी से प्रेम करते हैं और ये सोचते हैं कि शायद वो आपसे इन रिटर्न प्रेम नहीं करते हैं. सो यू नीड टू स्टार्ट फोकसिंग इन मोर इनर वेज ऑफ थॉट्स, हाउ टू एक्नॉलेज एंड रिसीव लव. ऑलराइट, मैं ये सारे कार्ड्स को हटा रही हूँ, ठीक है. मैं माँ को और आपके एंजल नंबर्स को साथ रख रही हूँ, and I am removing these cards to make way for others. This is the last piece of your reading, and quickly, it is having a brief affair or a rocky relationship, short term or having fun. आपका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या पता नहीं शॉर्ट टर्म कुछ फन एक्टिविटी हुई है, उसका इंडिकेट कर रहा है, और या फिर होने वाली है. यू आर अपस्किलिंग, you are going to meet a lot of people, or you're already in a position where you meet a lot of people, and
फन शॉर्ट टर्म फन एक्टिविटीज़ का आ रहा है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या मल्टीपल अफेयर्स। बीवेयर, आप अंडर मैग्निफिकेशन हो, डिवाइन मैग्निफिकेशन हो, कुछ भी गलत मत करना, क्योंकि विद सच अ पावर इफ़ यू डू सम एडल्ट्री और समथिंग लाइक दैट, उसकी पनिशमेंट और नेक्स्ट लेवल होती है। ठीक है, मेरा काम था बता देना, डिसीजन इज योर्स। Burning bright, stoke passion to keep the flame of love alive, intimacy, sparks and warmth. So जो main आपका main relationship है, ठीक है, possibly you guys are losing the passion, you need to ignite your relationship by doing different things or intimacy, take a vacation or something like that, but do find out ways। आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका जो पर्सनल लव रिलेशनशिप है, शायद दैट नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। परफेक्ट मूव्स, कीप द स्पिरिट ऑफ प्ले एंड फन अलाइव टू बी क्लोजर। फ्लर्टी, ग्रेसफुल, इजी। बाबा बहुत फ्लर्टीनेस और रोमांटिक वाले मैसेजेस आ रहे हैं, तुम्हारे लिए हैं इस वाले सेक्शन में, बट इट्स वेरी गुड कि इतने सारे स्ट्रेस के साथ यू ऑल्सो हैव दिस साइड ऑफ यू, एंड यू शुड ऑलवेज हैव दिस साइड ऑफ यू ignited so that at least you keep on going. As a human being, you need that kind of fun, romance, love, and it's not just about romantic love, it's love in general. If you are connecting with so many people, you need to be loving, caring, compassionate, kind, so that you do justice to the skills, unique skills that you have been given. All right. Winding road, having a long way to go or taking many detours. So आप हो सकता है बहुत सारे ways से ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत सारे लोगों ने अटैक किया है आपके ऊपर, तो हो सकता है आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं। यू हैव टेकन मैनी डिफरेंट वेज, पाथ्स टू चेक व्हाट इज़ गोइंग टू बी वर्किंग। नो डाउट आप बहुत मेहनती हैं, ठीक है, और आपको बस टूटना नहीं है, कीप गोइंग, ओके। स्टे स्ट्रॉन्ग, ओ माई गॉड, जस्ट इमेजिन, मैंने अभी भी बोला आपको टूटना नहीं है, एंड दिस कार्ड इज सेइंग स्टे स्ट्रॉन्ग, ओके। डिवाइन is giving you blessings, divine is telling you stay strong, you have to just keep going, everything is going to work, just stay focused, okay, and आपको कुछ गलत नहीं करना है, be mindful also। बहुत सारी चीज़ें सिद्धि प्राप्त होने का अर्थ ये नहीं है कि या कोई भी पावर या कोई भी पोजीशन प्राप्त, you are in leadership, we had a leadership card, okay, if you are in a leadership role, that doesn't mean that you misuse it. Be mindful and help people genuinely, truly, be honest, okay? और यहाँ पे courage, loyalty, truth, again the same things which I am saying, ये कार्ड भी वही चीजें कह रहा है, okay? So be mindful. Sweet home, all right, making a good home life and settling down। आपने बहुत मेहनत की है, अभी वो टाइम आ गया है जब आपको रिवॉर्ड्स, रिकग्निशंस वगैरह सब मिलने वाले हैं। यू हैव टू इग्नाइट योर पर्सनल लाइफ एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ मूव्स, यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट पाथ्स, डिटोर कर रहे हो आप, और आपका नया घर बनने वाला है शायद। यू आर फाइनली सेटलिंग डाउन, you are finally settling in a position which will stop those people who were attacking you. Possibility is there कि आप पहले बॉस नहीं थे और आप एकदम से अब बॉस बनने वाले हैं, और इतने सारे लोगों ने जिन्होंने आपको अटैक किया था, now उन सब के माउथ शट हो जाएंगे, because you are now their boss and they have to do what you tell them to do. That is also a possibility. You are settling down in a position, okay? Stay strong. Golden cage, break free from stress
and toxic relationships, pile number 3, and escape worth new path. All right, so it was talking about detours, you taking a lot of new ways of doing things, perfect moves, you're finding out perfect moves, and now it's saying new paths in this card. Okay, so you have to ऑल्सो ब्रेक. मैं पीछे अभी एक वो जो यूनिवर्स वाला कार्ड था उसमें भी आपको ये कह रही थी, हो सकता है कि पीछे आपको किसी ने अटैक किया हो या कोई नज़दीकी दोस्त या कुछ ऐसा कुछ ग्रज है यू. और वो जो हार्ट वाला कार्ड था उसमें इट वाज टेलिंग यू लेट गो द रिसेंटमेंट्स. ओके, सो इट इज़ दिस वन इज ऑल्सो सेइंग दैट यू नीड टू ब्रेक फ्री. ओके, सो लेट गो के पीछे क्या हुआ है सब भूल जाओ. ठीक है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है. जिसने भी आपके साथ बुरा किया है या जो भी किया है, ठीक है, उसको खुद अपने आप पर मिलेगा. यू आर नो बडी टू गिव देम एनीथिंग, भगवान देंगे उनको. ठीक है, सो फॉरगिव, मूव ऑन एंड ब्रेक फ्री फ्रॉम द मेंटल स्ट्रेस एंड द टॉक्सिसिटी ऑफ द रिलेशनशिप विच यू वर फीलिंग. ओके, the last one is graceful dance. yaar, my god, it's such a beautiful card. graceful dance means सब कुछ करो. एंड ये फाइनल कार्ड है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये इतना ब्यूटीफुल कार्ड आपका फाइनल कार्ड आया है. ये सब कुछ कीजिए, आपका समय आ रहा है. ठीक है, भगवान की कृपा आपसे आप पे बरस रही है एंड you will do things gracefully. People are going to be a part of your life. You're meant to, you're destined to do a lot of things. Okay, and pile number 3, you will be inspiring a lot of people. Okay, a lot of people are going to get motivated from you of what you do, what you have to share, the knowledge, the skills you have with which you guide and help people grow. Okay, so you need to stay strong first. If you will be fine, if you will be mentally free from all the stress, only then you can do all that. Okay, so I wish you all the best. Please take care and thank you all. Thank you for watching this video. I wish all the best to all of you. Thank you. Bye bye.